बनू एक दफा फिर लहूलुहान हुआ। नहत्ते बेगुना पाकिस्तानियों की, नहत्ते बेगुना पख्तूनों की जानें बाजवे और फैज हमीद की सहूलतकारी से वापस लाई गई दहशतगर्दी की नजर हुई। इस दहशतगर्दी ने पाकिस्तानियों के, मासूम पख्तूनों के नन्हे मासूम फूल मसल दिए। सारी डिटेल्स आपको पता है, कितने लोग शहीद हुए। उन सब में से 3 बच्चे जिनकी मासूम सी लाशें आपने देखी होंगी, उनको जिंदा रहना था, उनको एक खूबसूरत जिंदगी जीनी थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आजाद इंसान की तरह जिंदा रहना था। ये आजादी का हक लेके वो पैदा हुए थे, लेकिन वो इस दहशतगर्दी की नजर हो गए। अपने मासूमों को ऐसे तुम लोगों के हाथों मरते देख के ये क्यों ना कहें कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जब लोग अपने मासूम प्यारों को ऐसे बेगुनाह मरते देखें तो क्यों ना कहें कि ये जनरल कर्नल दहशतगर्द। लोग क्यों तुम लोगों से नफरत ना करें, क्योंकि तुम लोग अपना काम करने में नाकाम हो। तुम लोगों का ध्यान कहीं और है। जो तुम लोगों के करने के काम है वो तुमसे नहीं हो पा रहे, लेकिन तुम लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके भाषण देते हो कि फोकस ऑन योर ड्यूटीज एंड अवॉइड बेसलेस क्रिटिसिज्म। लोग जब तुम लोगों को ये कहते हैं, याद करवाते हैं कि अपना काम कर लो, जो तुम लोगों को करने का काम है मुल्क की हिफाजत करना, कौम की हिफाजत करना, इस कौम को महफूज करना, मासूम पाकिस्तानियों को, इन फूल से बच्चों को जो इस दहशतगर्दी की नजर हो गए, इनको महफूज करो, इनकी जिंदगियों का तहफ्फुज करो। नहीं हो पा रहा, लोग तुम लोगों पे तनकीद करते हैं कि तुम लोग ना अहल हो, तुम कैपेबल नहीं हो अपनी जॉब करने के, उधर ध्यान दो। तो जवाब में तुम लोग कहते हो कि हम पे तनकीद ना करो, अपने काम से काम रखो, फोकस ऑन योर ड्यूटीज। लेकिन खुद अपना काम नहीं करना, खुद फोकस नहीं करना अपनी ड्यूटीज पे। जो ड्यूटी है इस मुल्क की चौकीदारी करनी, इस मुल्क की हिफाजत करनी, सरहदों को महफूज बनाना, लेकिन उसकी बजाय कर क्या रहे हो? सियासत में लुच तला हुआ है, मुल्क का निजाम चला रहे हो, हुकूमतें चला रहे हो, हुकूमतें गिराते और बनाते हो, लोगों के मैंडेट चोरी करते हो, लोगों के हकूक सल्ब करते हो, और जब वो एहतजाज करते हैं, अपने बुनियादी इंसानी हकूक का मुतालबा करते हैं, तो फिर उन पे दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में, कैपिटल सिटी में गोलियां चलाते हो, शहीद करते हो, मारते हो, ऑपरेशंस को खुद मॉनिटर करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि तुम लोगों पे कोई क्रिटिसिज्म ना हो। उसको तुम लोग बेसलेस क्रिटिसिज्म कहते हो। और फिर ये सबसे बड़ा मुनाफिक, फासिक और कज़ाब कहता है, जब तक अजीम माएं अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो पाकिस्तानी आज निछावर हो गए हैं तुम पे, ये नहीं निछावर होना चाहते थे, ये जिंदा रहना चाहते थे। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी ऐसे नागहानी मौत मरना चाहता था। वो लोग अफ्तारी की तैयारी करके बैठे हुए थे। वो जिस खानदान के ऊपर धमाके की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से उनके घर की छत उन पे गिर गई, वो मरने के लिए नहीं थे बैठे हुए, वो अपने रोजे इफ्तार करने के लिए बैठे हुए थे। शायद उनको यकीन था कि वो महफूज हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके बगल में दहशतगर्दी हो जाएगी। शायद उन्हें यकीन था कि यहां पे पास हमारी छावनी है फौजियों की, पाकिस्तान के मुहाफिजों की, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, हमारी हम पे नजर रखे हुए हैं, बॉर्डर्स पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये अपनी छावनी की हिफाजत नहीं कर पा रहे, जहां पे दहशतगर्दों ने घुस के 2 धमाके कर दिए। लोग क्यों ना कहें कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। लोग क्यों ना कहें कि ये जो सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं, ये बिल वास्ता या बिला वास्ता तुम लोगों से कनेक्टेड है। तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो। चलो तुम लोग नहीं कर रहे, लेकिन सहूलतकारी तुम लोग कर रहे हो। मुराद सईद ने कहा था कि दहशतगर्दी लेके ना आओ, कौम मजीद लाशें नहीं उठाना चाहती, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आती। तुम लोगों को अपने जाती मुफाद अजीज है, चाहे जितने मर्जी पाकिस्तान